परमात्मने नमः। पाठ पारायण करने से पहले पुष्पांजलि। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृतकुण्डला प्रविलसत् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् अमरीकबरी भारभ्रमरि मुखरीकृतं दूरीकरोतु दूरितं गौरीचरणपङ्कजम् अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। आइए अब सबसे पहले पापांकुशा एकादशी का संस्कृत पाठ पारायण प्रारंभ करते हैं। अथ आश्विन शुक्ल एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन भगवन्मधुसूदन ईशस्य शुक्लपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच शृणुराजेन्द्र वक्ष्यामि माहात्म्यं पापनाशनं शुक्लपक्षे चाश्वयुजे भवेदेकादशी तु या पापाङ्कुशेति विख्याता सर्वपापहरा परा पद्मनाभाभिधानं तु पूजयेत्तत्र मानवः सर्वाभीष्टफलप्राप्त्यै स्वर्गमोक्षप्रदं नृणाम्। तपस्तप्त्वा नरस्तीव्रं चिरं सुनीयतेन्द्रियः यत् फलं समवाप्नोति तं नत्वा गरुडध्वजं कृत्वापि बहुशः पापं नरो मोहसमन्वितः न याति नरकं घोरं नत्वा पापहरं हरिं पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यवाप्नोति विष्णुर्नामानुकीर्तनात् देवं शार्ङ्गधरं विष्णुं ये प्रपन्ना जनार्दनं न तेषां यमलोकश्च नृणां वै जायते क्वचित् उपोष्येकादशीमेकां प्रसङ्गेनापि मानवाः न यान्ति यातनां याम्यां पापं कृत्वातिदारुणं वैष्णवः पुरुषो भूत्वा शिवनिन्दां करोति यः योनिन निन्देत् वैष्णवं लोकं स याति नरकं ध्रुवम् अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशतानि च एकादश्युपवासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् एकादशि समं पुण्यं किञ्चिल्लोके न विद्यते नेदृशं पावनं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते यादृशं पद्मनाभस्य दिनं पातकनाशनं यावन्नोपुष्यते जन्तु पद्मनाभदिनं शुभं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् तिष्ठन्ति मनुजाधिप एकादशि समं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते व्याजेनापि कृता राजन्
न दर्शयति भास्करीम् स्वर्गमोक्षप्रदा ह्येषा शरीरारोग्यदायिनी शुकलत्रप्रदा ह्येषा धनधान्यप्रदायिनी न गंगा न गया राजन् न काशी न च पुष्करम् न चापि कौरवं क्षेत्रं पुण्यं भूपहरिर्दिनात् रात्रौ जागरणं कृत्वा समुपोष्य हरिर्दिनम् अनायासेन भूपाल प्राप्यते वैष्णवं पदम् दश वै मातृपक्षे च दश राजेन्द्रपैतृके प्रियाया दश पक्षे तु पुरुषानुद्धरेन्नरः चतुर्भुजा दिव्यरूपा नागारी कृतकेतनः स्रग्वीणः पीतवस्त्राश्च प्रयान्ति हरिमन्दिरम् बालत्वे यौवनत्वे च वृद्धत्वेऽपि नृपोत्तम उपोष्यैकादशीं नूनं नैति पापोऽपि दुर्गतिं पापाङ्कुशामुपोष्यैव आश्विने चासितेतरे सर्वपापविनिर्मुक्तो हरिलोकं स गच्छति दत्त्वा हेमतिलान् भूमिं गामन्नमुदकं तथा वस्त्रछत्रादि न पश्यति यमं नरः अवन्ध्यं दिवसं याद् दरिद्रोऽपि नृपोत्तम समाचरन् यथाशक्ति स्नानदानादिकः क्रियाः तडागारामसौधानां क्षत्राणां पुण्यकर्मणां कर्तारो नैव पश्यन्ति धीर्यास्तां यमयातनां दीर्घायुषो धनाढ्याश्च कुलीनारोगवर्जिताः दृश्यन्ते मानवा लोके पुण्यकर्तार ईदृशः किमत्र बहुनोक्तेन यान्त्यधर्मेण दुर्गतिम् आरोहन्ति दिवं धर्मे नात्र कार्याविचारणा इति ते कथितं राजन् यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ तस्मात् सर्वैः प्रकर्तव्य मे तत् पापाङ्कुशाव्रतम् स्वस्ति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे आश्विन शुक्ल एकादशी पापाङ्कुशमाहात्म्यं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान। यह मैं कथा पाठ पारायण के अनंतर पुष्पांजलि पढ़ रहा हूँ। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। ओम श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। इसके साथ ही आज संस्कृत पाठ का पारायण पापांकुशा का यही राधा भगवान श्री हरि के राधा कृष्ण भगवान के चरणार बिंदुओं में समर्पण करते हुए आइए अब आश्विन मास की जो पाठ पारायण किया उसका शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का महात्म्य हिंदी में कथा श्रवण कर। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन,
अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सार्ग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे अवश्य ही नरक में ही गिरना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, अर्थात कोई भगवान शंकर का भक्त अगर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नाम के नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री एवं धन एवं मित्र देने वाली है। हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10 अर्थात अपने माता पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा अपने स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाता है। अर्थात भगवान विष्णु की अथवा वह जो जिस धाम का कामना रखता है उस धाम को जाता है, पर भगवत धाम का ही कामना प्राप्त होती है। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्रीहरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण अर्थात सोना, तिल, भूमि, गौ, गाय, अन्न, जल, जूते और छाते का छत्र का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। अवंध्यम दिवसम कुर्यात् दरिद्रोपि नृपोत्तम समाचरन् यथाशक्ति स्नान दानादिकः क्रियाः। जो मनुष्य नित्य हवन, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा है। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब क्या सुनना चाहते हो? ऐसा भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने पापांकुशा एकादशी का महात्म्य श्रवण किया और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बलबूते के आधार पर उन्होंने एकादशी का व्रत नित्य किया। यह महाराज युधिष्ठिर का दिव्य चरित्र है जो एकादशी महात्म्य में उन्होंने भगवान श्रीहरि श्री कृष्ण से सदा सर्वदा एकादशी के विषय में और नाना विषय में पूछकर ज्ञान हासिल किया। आज के लिए पापांकुशा एकादशी का संस्कृत पाठ पारायण के साथ यह कथा के साथ इतना ही। और कुछ जिज्ञासा हो तो आप अवश्य कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको मेरे हर धार्मिक वीडियो को सबसे पहले
आपके पास आ पहुँचे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।